अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलाक का सही तरीक़ा क्या है और लोगों में राइज तरीक़ा क्या है, और वो जो राइज तरीक़ा है उसके नताइज और असरात क्या हैं और उसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है। ये दरअसल एक बड़ा हसास मौजू है। तलाक एक तकलीफ दह चीज़ है, लेकिन समाज में पेश आने वाले वाक़यात हैं। तलाक का वाक़या पेश ही आता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में तलाक का बाकायदा जिक्र किया है। कई आयतें हैं जिसमें तलाक के निज़ाम को बतलाया गया है, तलाक का तरीका बतलाया गया है। बल्कि सही बात यह है कि अगर कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो मुतफर्रिक अंदाज में निकाह पर, महर पर, निकाह की दीगर चीज़ों पर गुफ्तगू तो है, लेकिन बाकायदा निकाह के सिलसिले में अहकामात मज़कूर नहीं और शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन तलाक चूँकि एक इख्तिलाफी मसला है, हसास मसला है, टकराव का मसला है, निहायत ही उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, और अगर अच्छे से तलाक के मामले को हल ना कर लिया जाए तो वो बहुत बुरा और बड़े ही तकलीफ दे नतीजे का सबब बनता है। इसलिए कुरान मजीद ने तलाक के हुक्म को तफसील के साथ बयान किया है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुरान मजीद की सूरह नंबर 2 सूरह बकरा पहले पारे में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 229 से 231 तक पढ़ लीजिए। सिर्फ 3 आयत। इसके अलावा भी कुरान मजीद में जिक्र है। और अगर आप चाहते हैं कि तलाक के हुक्म को शरीयत तलाक की किस शक्ल को पेश करती है, अगर तलाक कहीं होना है, तलाक किसी की ज़रूरत है, तलाक के ज़रिए किसी निकाह को ख़त्म करना है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने तलाक का एक तरीक़ा बताया है, एक सिस्टम बताया है। आज की ये गुफ्तगू मेरी तलाक पर है, वरना निकाह को ख़त्म करने की और भी कुछ शक्लें हैं, उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। लेकिन आइए हम सबसे पहले ये सीख लें और जान लें कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पर किसी को तलाक देनी है, तलाक कहीं ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में हम वो कौन सा तरीक़ा अपनाएं जिसको सुन्नत तलाक कहा जाता है। यानी तलाक देना सुन्नत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक नहीं दी है, लेकिन तरीक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जो कुरान मजीद ने बतलाया, जो तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा है, वो क्या है तलाक देने का, इसलिए भी जानना ज़रूरी है और हर शख्स को जानना ज़रूरी है। क्यों? तलाक के मसाइल पूछना कोई गवारा नहीं करता है। किसी आलिम के पास जाकर लोग ये नहीं सवाल करते हैं कि हमें तलाक देनी है और हम कैसे तलाक दें, क्योंकि तलाक एक गुस्से और एक लड़ाई के नतीजे में वजूद में आता है, और उमूमी तौर पर इंसान बेअख्तियारी में, ऐसे हालात में जब उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और वो फिर तलाक दे देता है। इस वजह से तलाक के मसाइल लोग नहीं मालूम करते। निकाह की तो पूरी तैयारी होती है, काजी साहब बुलाए जाते हैं, आलिम आते हैं, निकाह नामा भरा जाता है, गवाह ढूंढे जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं और खुशी खुशी मजमे में होता है। लेकिन तलाक, उसके मसाइल बाद में उठते हैं, सवाल बाद में उठता है, आलिम के पास फतवा बाद में जाता है कि मैंने तलाक दे दी है, अब क्या करें, मैंने इस शक्ल में तलाक दी है, अब क्या होगा, मैंने तलाक के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब मैं क्या करूं। ये वो सवालात हैं जो दारुल इफ्ता में जाते हैं, जो हम लोगों के पास आते हैं, जो उलमा के पास जाते हैं, जो अदालतों में जाते हैं। तलाक से पहले कोई अदालत में नहीं जाता है कि वो अदालत से ये मालूम कर ले कि हमें तलाक देनी है, कैसे तलाक। आइए हम जाने, बड़ा आसान तरीका है और इसे खास तौर पर हम जाने
वकला खास तौर पर जाने, मुझे ताज्जुब होता है उन बेशुमार वकला पर जो इस्लामिक लॉ को पढ़ते हैं, जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और फैमिली लॉ को, इस्लाम के फैमिली लॉ को पढ़ते हैं, शरिया इस्लामिया को पढ़ते हैं, इस्लाम की फ़िक़्ह की और मसाइल की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो भी तलाक के मसाइल पर जब ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जब तलाक नामा तैयार करते हैं, तो वो भी सही तरीके पे नहीं तैयार करते, बल्कि वो भी तलाक नामा गैर सही अंदाज, गैर इस्लामी अंदाज का तैयार करते हैं। वो क्या है, दोनों की आज वजाहत होगी। सही तरीका तलाक का क्या है जिसे कुरान मजीद ने बतलाया। कुरान मजीद ने कहा कि तलाक को रोकने की सारी कोशिशें कर ली जाएं, सुलह और मुसालहत और समझाने के सारी कोशिशों को कर लिया जाए, फिर भी अगर निबाह की गुंजाइश नहीं है और तलाक लेनी ही है और निकाह को ख़त्म करना है, तो इंसान को चाहिए कि इंसान एक तलाक दे, एक तलाक वाज़ेह तौर पर रिश्ते को ख़त्म करने की खातिर एक तलाक दे, और उसके बाद गोया कि उस तलाक के नतीजे में दोनों के रिश्ते फौरी तौर पर ख़त्म हो रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं ख़त्म हुए, फौरी तौर पर उस रिश्ते के खात्मे की शुरुआत हो गई और इद्दत शुरू हो गई। इद्दत का मतलब 3 पीरियड, 3 महीने। अभी आपको चांस है, आप खामोश बैठे रहे 3 महीने। इद्दत के दौरान अगर आपको ये समझ में आता है कि नहीं ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप खामोशी से रहिए, इद्दत गुजर जाएगी। इद्दत के दौरान जिस औरत को तलाक दिया गया है, उसका नान नफका और उसके रहने का पूरा इंतजाम आपको अपने घर में ही रखना है। इस 3 महीने के गुजरने के बाद अगर आपने दरमियान में फिर मुसालहत नहीं की, फिर रुजू नहीं किया, फिर आप दोनों को शर्मिंदगी नहीं हुई, सोच समझ कर आपने तलाक दी, तो आपका निकाह ख़त्म हो गया, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। यही वो तलाक है जिसको सबसे ज़्यादा अहसन तलाक कहा जाता है, बेहतर तरीका कहा जाता है। क्यों? इसके 2 फायदे। पहला फायदा, तलाक देने के 10-5 दिन, 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, पौने 3 महीना, 3 महीने से 1 दिन पहले आपको एहसास हो गया, दोनों को, दोनों रिश्तेदारों को और दोनों को, लड़के और लड़की को यह एहसास हो गया कि नहीं हम दोबारा जिंदगी गुजार सकते हैं, तो आप रुजू कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम गलती करते हैं और अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, किसी के हक में गलती करते हैं और उससे हम सॉरी कहकर माफी मांग लेते हैं, ऐसे ही हम आपस में एक दूरी हुई थी, तलाक का अमल हमने अंजाम दिया था, लेकिन अभी तलाक का ये नतीजा जो है वो मुकम्मल मेरे रिश्ते को खत्म नहीं कर सका था, इसलिए हम रुजू कर लेंगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। बाई चांस 3 महीना गुजर गया, इद्दत गुजर गई, 2, 4, 6, 8 महीने, 10 महीने के बाद दोनों को यह एहसास हुआ कि हम लोग फिर दोबारा जिंदगी गुजार सकते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन चांस है कि वो दोनों निकाह कर ले। यानी अब गोया दोनों को इक्वल अख्तियार होगा, लड़की और लड़के दोनों को, कि अगर चाहें तो दोनों रिश्ता कबूल करें या ना करें। कितना अच्छा मौका आपके लिए है। आज के हालात में 99% से ज्यादा तलाक के वाकयात में कुछ ही दिनों के बाद या तो दोनों को रिश्तेदारों के दबाव और समझाने की बुनियाद पर, मुआशरे और सोसाइटी के दबाव और समझाने की बुनियाद पर यह यकीनन एहसास हो जाता है कि हमको रिश्ता निभाना चाहिए और हमको दोबारा अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। लेकिन जब चिड़िया चुग जाती है तो फिर कुछ हासिल नहीं। आपने तो क्या किया, तलाक दी, एक नहीं दी, आसान तरीका नहीं अपनाया, अच्छा तरीका नहीं अपनाया, तो अब चांस भी खत्म हो गया। अब निकाह कहां, अब रुजू कहां? अब तो रिश्ता आपने बिल्कुल काट के खत्म कर दिया, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं। और जब बचा ही नहीं तो सिवाय इसके कि आप गलत तरीका अपनाएं हलाले का, या आप दोनों आपस में गलत काम करें, और या दोनों जिंदगी भर कुढ़ते रहें और रिश्ते को ना दोहरा सकें। तो इसलिए मैं तमाम वकला से, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस अहसन तलाक को याद कर ले।
یہی طلاق ہے. اگر طلاق دینا کہیں ضرورت ہے تو آپ صرف ایک طلاق دیں اور عدت تک انتظار کریں, آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ دو فائدے حاصل ہونے کے امکان رہیں گے, یا تو عدت کے دوران آپ رجوع کر سکتے ہیں, یا اس کے بعد اگر آپ دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیا کرو نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے.